नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। बढ़ती उम्र के साथ साथ भूलने की बीमारी यानी कि डिमेंशिया का होना आम बात है, लेकिन ये बीमारी अब कम उम्र के लोगों में भी देखी जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है खराब खान-पान और शराब का सेवन। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी में कुछ ऐसे चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि तला भुना खाना, शुगर और शराब का डिमेंशिया से क्या कनेक्शन है। क्या डिप्रेशन भी है भूलने की बीमारी की एक वजह? संतुलित आहार से याददाश्त तेज करने में हमें कैसे मदद मिल सकती है? इस पर हमारे साथ होंगे बहुत ही खास एक्सपर्ट्स, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हमारे खानपान का हमारे सेहत से सीधा कनेक्शन होता है। खासकर लोग डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए खानपान को संतुलित रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक और बीमारी है जो हमारे खानपान से जुड़ी हुई है और वो है भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया। खासकर ये बढ़ती उम्र की बीमारी मानी जाती है, लेकिन अब कम उम्र के लोग भी डिमेंशिया के शिकार हो रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह खराब खानपान और अल्कोहल यानी तला भुना खाना और शराब आपकी याददाश्त को कमजोर कर सकता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की फैकल्टी और न्यूट्रिशनल साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर उमा नायडू की स्टडी पर आधारित किताब दिस इज योर ब्रेन ऑन फूड में भूलने की बीमारी की वजहों को गिनाया गया है और याददाश्त को तेज करने के उपाय सुझाए गए हैं। पहले उपाय के तहत तेज दिमाग और याददाश्त पाने के लिए एडेड शुगर से परहेज करना बेहद जरूरी है। ये सच है कि ग्लूकोज और शुगर हमारे दिमाग के लिए एनर्जी का काम करते हैं, लेकिन पाया गया है कि शुगर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल याददाश्त को कमजोर कर देता है। खासकर सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोसेस्ड फूड में शक्कर की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि हमारे दिमाग को इतने शुगर की जरूरत नहीं होती। ये हमारी मेमोरी को कंट्रोल करने वाले ब्रेन के हिस्से हिपोकैम्पस की क्षमता को कम कर देता है। इससे भूलने की बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। तले भुने खाने में खासकर फ्रेंच फ्राइज, चिकन फ्राइज, समोसे, चिप्स का ज्यादा इस्तेमाल भी मेमोरी पर खराब असर डालता है। एक और स्टडी में पाया गया है कि फ्राइड फूड से अवसाद के बढ़ने की भी आशंका बढ़ जाती है, जो भुलक्कड़ बनाने का काम कर सकती है। खासकर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी हाई जीआई वाले खाद्य पदार्थ से भी परहेज करें, जो पाचन के दौरान बेहद कम समय में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी गुणवत्ता वाले कार्बोहाइड्रेट का खाने में इस्तेमाल करें। इसमें हाई जीआई नहीं होता है। इससे दूसरों के मुकाबले अवसाद का खतरा 30% तक कम हो जाता है। साथ ही इससे मेमोरी लॉस की आशंका भी कम हो जाती है। शराब का अत्यधिक सेवन भी भुलक्कड़ बनाने का काम करता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने एक हफ्ते में 14 बार या इससे अधिक शराब पी, उनमें डिमेंशिया का खतरा ज्यादा पाया गया जो कम शराब पीते हैं। इसके अलावा नाइट्रेट युक्त खाद्य पदार्थ में खासकर मीट का ज्यादा सेवन भी अवसाद बढ़ाने में मददगार साबित होता है। ऐसे में अपने आहार में कुट्टू के आटे का सेवन आपको दिमागी तौर पर सेहतमंद रख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आज के मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, देश की जानी मानी फिजिशियन हैं। डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं फिलहाल निधि सहानी, जो कि जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। निधि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर MB पद्मा श्रीवास्तव, जो कि चीफ हैं न्यूरोसाइंस सेंटर की एम्स से। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे इस शो पर। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपसे ही हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। और मैं देख रहा था ये जो स्टडी है या ये जो आर्टिकल आया है, इसमें 5 चीज़ें बताई गई हैं। फ्राइड फूड, फूड विद आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, प्रोसेस्ड फूड, फूड विद एडेड एंड रिफाइंड शुगर्स एंड फूड मेड विद इंडस्ट्रियल एंड प्रोसेस्ड सीड ऑयल्स। अब ये 5 चीज़ देखने के बाद मैं तो खुद की डाइट याद कर रहा हूँ, और ये तो मेरी डाइट में रोज़ हर चीज़ शुमार है। और आई एम श्योर हमारे जो दर्शक होंगे ये 5 चीज़ों से वो कहीं ना कहीं रिलेट करते होंगे खुद की डाइट को। तो यानी कि सब कुछ भूल जाएंगे मैम बहुत जल्दी हम लोग भी? नहीं तो ये बस सावधानी के लिए बताया हुआ है कि इनफैक्ट एक स्टेटमेंट है, यू आर व्हाट यू ईट, और ये हम सब जानते हैं।
जानते हैं कि नेचुरल फूड्स लेना है, कि मिलावट नहीं रहना है एंड ऑल दैट। एंड ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में तो बहुत, आई थिंक, डिकेड्स लॉन्ग रिसर्च है, तो घबराना नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट ये हमको पता है कि जो फैट्स होते हैं, जो 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 ये काइंड ऑफ मिलावट वाली चीजें हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स के लिए जो लोग यूज करते हैं, ये सारी चीजें तो इट इज नॉट गुड। पर ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही खत्म कर दो, तो हम लिमिटेड क्वांटिटी में जो हमारे सेहत के लिए जो लेना है। बट इसके बारे में आई वांट टू टच अ लिटिल मोर ऑन दिस। श्योर मैम। न्यूट्रिशनिस्ट विल इलैबोरेट मोर। बट ये जो है ना कि जो याददाश्त, जो मेंटल हेल्थ है, प्लस हमारे कॉग्निशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी मेमोरी, याद जो करते हैं, तो याददाश्त हमारा अगर खो बैठते हैं तो ये बहुत एक खतरे की प्रॉब्लम लगता है कि हम बहुत एक भयानक चीज बन जाते हैं कि क्या हम भूल जाए। एंड एक डिमेंशिया एक डिसीज है जो वी आर वेरी वेरी स्केर्ड अबाउट इट। बट इसके बारे में देयर इज अ वेरी गुड पब्लिकेशन जो लैंसेट है, इट्स अ वेरी गुड जर्नल। 2017 में उन्होंने पब्लिश किया कि इसके इट इज न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके अलावा बहुत कुछ फैक्टर्स हैं। तो बचपन में हमारा लिटरेसी स्किल, नॉलेज डेवलपमेंट, और मिडिल एज में, खास तौर पे मिडिल एज विच इज व्हाट वुड बी मोर पर्टिनेंट फॉर अस, यंग एंड मिडिल एज में, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, एंड हमारा जो द सोशल कॉन्टैक्ट्स है, हमारा जो हियरिंग की कैपेसिटी है, उसके अलावा न्यूट्रिशन जो व्हाट वी ईट, ये सब भी फैक्टर्स जुड़ा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स एल्डरली में तो बहुत ही अदर फैक्टर्स है। सो इनफैक्ट ये कहते हैं कि अगर ये हम ध्यान रखें तो वन थर्ड ऑफ ऑल द केसेस डिमेंशिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये साबित हुआ था, दिस इज पब्लिश्ड लिटरेचर। एब्सोल्युटली मैम। सो न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट, बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम स्ट्रेसिंग, पीपल से कि वी आर व्हाट वी ईट। यस मैम। और ये मुझे याद है, ये लैंसेट वाली जो खबर है, हमने इसको रिपोर्ट भी किया था उस समय। मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है कि एक हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने कहा था कि लैंसेट वाली रिपोर्ट के पर्टिकुलरली कहा था कि बेसिकली आपकी मेमोरी को या आपकी जो ब्रेन हेल्थ है उसके लिए आपका आहार, जो कि डाइट जिसमें हम बात कर ही नहीं, जिसमें न्यूट्रिशन आता है, और उसमें आपके विचार यानी कि जो थॉट जो आप इंग्रेडिएंट के रूप में ले रहे हैं, और आपका व्यवहार यानी कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उसमें आपकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं बचपन स्कूल्स में, तो वो आहार, व्यवहार और विचार, इन तीन चीज़ों को बताया था। अब थोड़ा सा चेक हो गया डॉक्टर स्वाति, थोड़ा सा चेक कर ली मैंने, अपनी मेमोरी भी ठीक ठाक है, इसका मतलब मैं सही डाइट ले रहा हूँ। ऐसी मेमोरी सबकी रहे और मेरी ये मेमोरी जो है ताउम्र बनी रहे, इसके लिए आप क्या कहेंगी इस रिपोर्ट के मद्देनजर? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आप वैसे भी इतने हेल्थ कॉन्शियस एक बड़ी चीज मैं बताने जा रही थी, गट एक्सेस, यानी कि जो हमारा दिमाग और हमारा इंटेस्टाइन या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है के बीच में एक वॉकी टॉकी सी चलती है, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यानी कि हमारे ब्रेन के सिग्नल्स हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन तक जाते हैं, और हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के सिग्नल्स भी हमारे ब्रेन तक जाते हैं। जैसे कि एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो अक्सर देखा होगा कि लोगों को उस वक्त उल्टी जैसा लगता है, या बहुत घबराहट जो है, पेट में ऐसा लगता है कि बटरफ्लाई। तो इस तरह की, या जैसे बहुत स्ट्रेस में लोग होते हैं तो दर्द होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये जो एक सिस्टम है हमारा, ये बहुत ज्यादा आपस में लिंक्ड है। इसीलिए हम जो खा रहे हैं, हम किस तरह की चीजों का सेवन कर रहे हैं, वो सब डायरेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर असर डालती हैं। ये देखा गया है कि अगर हमारा जो माइक्रोबायोटा होता है, यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन में जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि हमारे पूरे शरीर के सेल से भी 10 गुना ज्यादा होते हैं, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो गुड है कि बैड है, उन पर उनकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, वो हमारे पूरे शरीर के, खास तौर से एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, जिसमें हमारी मेमोरी काफी हद तक प्रभावित होती है, उन सभी के ऊपर असर डालते हैं। यानी कि अगर हम अच्छा खान पान नहीं ले रहे, अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं रख रहे कि क्या चीजें हमारे शरीर के लिए अच्छी हैं, इम्पोर्टेंट है, तो हम धीरे धीरे हम ये सोचेंगे कि शायद हमारी पाचन शक्ति अच्छी नहीं रहेगी, या हमारी फिटनेस उतनी अच्छी नहीं रहेगी, या हमारी बॉडी बिल्डिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि आपकी ब्रेन की बिल्डिंग भी अच्छी नहीं रहेगी। जब हम हाई शुगर फूड्स लेते हैं जिनमें शुगर बहुत ज्यादा होती है, एक तरफ जहाँ ब्रेन को केवल ग्लूकोज ही
हमारा ब्रेन इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर हम उस शुगर को बहुत ज़्यादा लेने लगे तो जो हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, यानी कि जो हमारा ब्रेन रिमॉडलिंग करने का जो उसका तरीका होता है वो प्रभावित होने लगता है। इसलिए हम अगर बहुत ज़्यादा शुगर वाले फूड्स खाएं तो धीरे धीरे एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें बढ़ने लग जाएंगी, यानी कि हमारा ब्रेन उससे कोप अप नहीं। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखनी, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का इसमें मेंशन है आर्टिकल में। और खास तौर से देखिए ये ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर हम बच्चों की बात करें या हम बड़ों की बात करें तो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, इजी फूड्स, डाइट फूड्स, ये सभी चीजें हमने अपनी डाइट में बहुत ज्यादा शामिल कर ली है। और जो स्वाभाविक तौर से हेल्दी फूड्स थे उन सब से हम काफी दूर चले गए। अब हम बहुत इजीली जो खाना है उसको ऑर्डर करते हैं, जो मन कर रहा है, जिस वक्त मन कर रहा है, घर में खाना बना है वो बच्चों को पौष्टिक नहीं लग रहा है या उनका मन नहीं है उसे खाने का, तुरंत पेरेंट्स जो है बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये जो एक चलन चल पड़ा है कि हम अच्छा घर का बना हुआ खाना स्किप कर रहे हैं तो बाहर का इजी फूड खा रहे हैं, ये धीरे धीरे जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनको भी हमारे शरीर में जा रहा है। और साथ ही में जो ये हाई शुगर फूड्स और जो डिफरेंट तरह के इसमें चीजें डाली जाती है वो हमारे ब्रेन को बहुत नुकसान दे रहे हैं। एब्सोल्युटली मैम, बहुत अच्छी पहल इस बात को यस मैम। वाकई में जब इस आर्टिकल को भी मैंने पढ़ा तो थोड़ा सा मुझे एक चीज जो थोड़ा सा रियलाइज हुई निधि, वो ये कि आजकल हम बहुत हेल्थ कॉन्शियस तो हो गए हैं। हम गट हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम स्किन हेल्थ की भी बात कर रहे हैं, हम लंग हेल्थ, अपनी ऑर्गन हेल्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन उन ऑर्गन हेल्थ में हम ब्रेन को छोड़ देते हैं, जो कि शायद हमारा जो सेंटर है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, एक तरह से पूरी लाइफ की हमारी सोच को ड्राइव कर रहा है ब्रेन। लेकिन ब्रेन हेल्थ पे इतनी शायद चर्चाएं नहीं हो रही हैं, इतने शायद आर्टिकल्स नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए लोग इसे नजरअंदाज कर दे रहे हैं। अगर हम देखें तो वीक मेमोरी अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई करता है ड्राइनेस ऑफ नर्व्स इन ब्रेन। तो ये वही बात हो गई, अगर किसी भी व्हीकल को चलाना है तो उसके लिए सही फ्यूल चाहिए। अगर हम खान पान सही रखेंगे, हमारे ब्रेन को सही फ्यूल मिलेगा तो हम अपनी मेंटल हेल्थ की केयर कर सकते हैं। हमने आजकल बहुत एक नॉर्मल सा वर्ड सुना है बच्चों से लेके बड़ों तक कि उनको एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो गया है विद नो रीज़न। अगर हम किसी भी पेशेंट से बात करें कि एंग्जाइटी क्यों हो रही है या डिप्रेशन, तो कई बार उनको रीज़न भी नहीं पता होता, लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है फिर भी वो एंग्शियस है। क्यों? क्योंकि उनका खान पान खराब है। आजकल वर्किंग लेडीज़ एंड पेरेंट्स की वजह से उनको इंस्टेंट फूड इतने दिए जाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, आर्टिफिशियल कलर्स हैं, इतना सारा सॉल्ट है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स डाइजेशन इम्प्रूव नहीं होता या डाइजेशन सही नहीं हो रहा है। हमारे इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरियाज हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैम्पर कर रहा है। जो एक रीज़न है हमारे ब्रेन फॉग, लो कंसंट्रेशन, लर्निंग पावर को हैम्पर करता है। बच्चों से लेके बूढ़ों तक मेंटल हेल्थ से वो कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। अगर हम बात करें, हमने आजकल बहुत सुना है कि अभी हमने कुछ किया और हम भूल जाते हैं, बिकॉज उनकी जो मेंटल हेल्थ है, मेमोरी है, वो लूज़ हो रही है। अगर हम अपने खान पान का ध्यान रखेंगे तो हम इसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। मार्केट में आजकल जो हेल्दी फूड के नाम पे चीज़ें बिक रही हैं उसके इंग्रेडिएंट्स हम देखते नहीं हैं। जो हेल्दी फूड है वो सात्विक घर का बना हुआ खाना होता है। जो इंस्टेंट फूड है अगर वो इतने टाइम तक चल रहा है तो उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से वो इतनी देर तक स्टे कर पाता है। जो हमारी बॉडी नेचुरल चीज़ें डाइजेस्ट करती है वो केमिकल्स को आइडेंटिफाई नहीं करती और वो इनडायरेक्टली हमारे ब्रेन पे असर करती है। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कोशिश करिए घर का बना हुआ सात्विक खाना जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बादाम अखरोट खाओ दिमाग तेज होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऐसे मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं जो हमारी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं। साथ ही होल ग्रेन्स, आजकल हम इंस्टेंट फूड जिसमें मैदा है जो हम इंस्टेंटली बन जाता है वो यूज करते हैं। हम होल ग्रेन्स एब्सोल्युटली निधि, मैं थोड़ा सा आपसे चाहूंगा कि इसको आपने और एलैबोरेट करना एक छोटे से ब्रेक के बाद कि हमें खाना क्या है, क्योंकि हम जब ये शो प्लान कर रहे थे तो हमारे प्रोड्यूसर साहब और सबकी चर्चा हो रही थी कि हम शो किस पे करें। तो दो ऑप्शन थे कि क्या नहीं खाना है उस पर करें या क्या खाना है।
फिर जब हम बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें तो इसमें आ गई, अब खाएं तो खाएं क्या। तो थाली मेमोरी वाली, जी हाँ, आपका खान पान का सीधा संबंध है आपकी याददाश्त से, और याददाश्त से और दिमाग से जुड़ी हुई जो बीमारियां, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये इस तरह का जो बीमारियां होती हैं बड़ी घातक होती हैं, जो पूरी लाइफ की क्वालिटी बिगाड़ देती हैं, इनका सीधा संबंध है आपके खाने से। इसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। डॉक्टर एम.वी. पद्मा, एक चीज़ जो है, मेमोरी को लेकर बहुत सारे मिथ भी हैं। अब मैं बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट हम लोग आपस में भी बात करते हैं कि यार मैं आजकल बहुत ज़्यादा भूलने लगा हूँ, मेरे रिफ्लेक्सेस अच्छे नहीं रहे। और भूलने को लेकर हम क्या होता है, एक तो नाम याद नहीं रहते, दूसरा एक ये भी रहता है कि फ़ोन नंबर याद नहीं है। पहले आज से अगर आप 8-10 साल पहले फ़ोन नंबर पूछें तो कुछ लोगों के तो याद रहते ही थे, अब वो फ़ोन पे डायरेक्ट धड़ाधड़ सेव होने लगे हैं। तो शायद हम ट्रेन ही नहीं कर रहे हैं अपने दिमाग को कुछ चीज़ याद रखने की। तो ये मेमोरी का जाना या मेरे को अब याद नहीं रहता, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? नाम याद नहीं रहना, नंबर याद नहीं रहना, क्या ये कुछ लक्षण है कि हमारी मेमोरी खराब हो रही है या ये नॉर्मल चीजें हैं? बहुत अच्छी सवाल है, बहुत अच्छी सवाल। बिकॉज ये अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की बहुत कॉमन कंप्लेंट होता है कि हम तो बहुत शार्प थे, अब उतना शार्प नहीं है, हम भूल जा रहे हैं। आई एम नॉट एज शार्प एज बिफोर, वेरी कॉमन कंप्लेंट। अब दो चीजें हैं इसमें, जो हम पेशेंट्स को देखते हैं जो डिमेंशिया के साथ आते हैं, डिमेंशिया जो भी कारण हो, अल्जाइमर्स हो, डिजेनरेटिव हो, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो, हार्मोनल हो, कुछ भी हो, वो जो है वो प्रेजेंट जो करते, वो कभी ये नहीं कहते कि मैं भूल रहा हूं। एक्चुअली द स्टेटमेंट इज दे फॉरगेट दैट दे हैव फॉरगॉटन। तो ये जो कहते हैं ना कि मैं भूल रही हूं, तो दैट कैन बी अ कंपोनेंट ऑफ एक डिसीज होता है MCI, मिनिमम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। उसमें वो इनसाइट, मतलब वो जो कि मैं भूल रही हूँ, दैट काइंड ऑफ इनसाइट रहती है। बट अक्सर अगर आप अल्जाइमर्स डिसीज, जो बाकी डिमेंशिया का पेशेंट्स देखते हैं, तो वो नहीं कहते कि हम भूल गए, उनकी केयर गिवर्स फैमिली आते। बट हम ये देखते हैं, ये बहुत लोग आके कहते हैं कि हम तो सब कुछ पढ़ के गए, एग्जामिनेशन हॉल में हम भूल गए। पहले जैसे आप कहते थे ना, इस बंदे का नाम तो याद नहीं आ रहा, शक्ल तो मुझे पता है कि दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज दैट इज मे बी बिकॉज को क्लटरिंग हो जाती है ब्रेन में, मल्टीटास्किंग होते हैं, हमारा नींद पूरी नहीं होती है, स्ट्रेस होती है। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसमें ये जो हमको लगता है कि हम भूल रहे हैं, उसमें जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट को किसी की डेफिशिएंसी होती है, जैसे B12 की डेफिशिएंसी है, बाकी विटामिन्स की डेफिशिएंसी, सम हार्मोनल डिस्टर्बेंस, ये कुछ बहुत सारे चीजें हैं जो रिवर्सिबल फैक्टर्स होते हैं। अगर वो पकड़ में आए, वो हम करेक्ट कर दे, तो वो याददाश्त ठीक भी हो सकता है। बट आप बेसिक थिंग इज, भूलना इज नॉट इक्विवेलेंट टू डिमेंशिया। और डिमेंशिया को देखें तो 6 कॉग्निटिव हमारे डोमेन्स होते हैं, भूलना एक डोमेन है, उसके अलावा और भी डोमेन्स है, वो कहते हैं लैंग्वेज फंक्शन, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, बहुत सारे चीजें उसमें है। तो इसीलिए वी ऑलवेज टेल पीपल, अगर वो कहते हैं कि डॉक्टर आई एम फॉरगेटिंग, तो मैं कहती हूँ अगर आपको ये इंसाइट है कि आप पहले शार्प थे, अब उतना शार्प नहीं है, तो लेट अस लुक एट अदर फैक्टर्स, रिलैक्स, you may not have dementia. Absolutely. That may be a red flag and we have to investigate. अच्छा, एक चीज़ और है, हमने इसको थोड़ा सा मिथ के रूप में लिया और हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की। हमने कहा कि जो आपने कहा ना कि हर कोई यही कहता कि मैं तो पहले बहुत शार्प था, अब मैं उतना शार्प नहीं रहा या नहीं रही। तो हमने पूछा लोगों से कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो पहले बिल्कुल भी शार्प नहीं थे और अब वो अचानक यकायक शार्प हो गए हैं। तो ऐसे लोग 0 थे। तो मुझे लगता है ये आपस में हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी भी है कि वो अपने आप को इस तरह से पाते हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ थी, इस पर आपने बहुत क्लैरिटी से हमारे दर्शकों के लिए आसान भाषा में समझा दिया, ये बड़ा लाभदायक होगा। स्वाति मैम, अब कि क्या किया जाए, क्या खाया जाए, क्या नहीं खाना, ये तो हम रिपोर्ट में देख रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह का रखना है, क्या खाना है, क्या सलाह देंगी हमारे दर्शकों को मैम? बिल्कुल, देखिए 3 चीजें मैं बोलूंगी जो जरूर इंक्लूड किया हमें। सबसे पहले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होती है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसमें लगभग 60% जो है वो फैट होता है, उसमें 30% जो ओमेगा 3 होता है।
यानी कि हमारे साइनेप्सिस के लिए, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, इन सब चीजों के लिए हमें अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जरूरत होती है। तो डाइटिशियन आपको जरूर बताएंगे कि कौन कौन सी चीजों का ऐसा सेवन करें जिनसे कि ये अच्छी मात्रा में आपको जो है मिल जाए। साथ ही प्रोटीन हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है, तो अच्छी मात्रा में प्रोटीन और हेल्दी प्रोटीन का सेवन करना। ये जो प्रोटीन पाउडर्स आने लगे तरह तरह के, जो मसल बिल्डिंग के लिए और तमाम और चीजों के लिए हम लेने लग गए हैं, ये नहीं बल्कि जो हेल्दी सोर्सेस होते हैं प्रोटीन के, उनको हमें डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स, देखिए ये बोला जाता है कि अगर डार्क चॉकलेट का सेवन करें, अगर जो बहुत अच्छी जो बेरीज होती हैं या जैसे खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंज है, उसके अलावा तो खास तौर से सीजन भी है कि अमरूद, नारंगी, तरह तरह के जो है खट्टे फ्रूट्स इस वक्त आ रहे होते हैं, इनका सेवन हमें बढ़ाना चाहिए क्योंकि इससे अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स जो है हमें मिलते हैं। और साथ ही जो खमीर उठी हुई चीजें होती हैं, और भारत में इनका चलन भी बहुत ज्यादा है, तो जैसे ढोकला है, डोसा है, किमची है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हम खमीर उठा करके बनाते हैं। ये भी हमारे जो ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये जो हमारे गुड बैक्टीरियाज हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है और इसलिए वहां से ये हमारे ब्रेन पर इम्पैक्ट डालती है। तो अगर हम इन चीजों को डाइट में, और साथ ही जो आपने एक शुरू में बहुत अच्छा वर्ड बोला था, क्योंकि हम एक कन्वीनियंस की लाइफ जीने लगे हैं, हम कुछ भी अपने ब्रेन को टैक्स नहीं करते हैं। अगर हमें कुछ याद करना है तो उसे हम अपने मोबाइल पे या ईमेल में या कहीं पर सेव कर लेंगे, या हमें लगेगा कि ये चीज हमें याद रखने की क्या जरूरत है, तो कहीं ना कहीं से हम रिट्रीव कर ही लेंगे, कहीं ना कहीं से तो हमें ये पता चल ही जाएगा। तो पहले जो हम चीजों को याद रखने का एक प्रयास करते थे और कोशिश करते थे कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा याद रखें, वो चीज अब खत्म हो गई है। अब हम सब बहुत सारा लाइफ तो कन्वीनियंस पे चले गए कि जो जो चीजें हमारे लिए आसान है वो हम करना चाहते हैं, और जब ये भी लगता है कि दिमाग को जरा सी भी मशक्कत करनी पड़ेगी तो हम तो उसके लिए बिल्कुल। और शॉर्टकट, और पहले कोई नंबर, हमको तो याद है, कोई नंबर अगर याद करना होता था तो हम एक दो बार उसका रट्टा मार लेते थे और उसके अपने कॉम्बिनेशंस बनाते थे ताकि वो याद हो जाए। तो आजकल वो रट्टा मारना और वो कॉम्बिनेशन बनाने की सहूलियत भी लोगों ने ख़त्म कर दी, क्योंकि सहूलियत अब जो है मोबाइल वाली आ गई। तो थोड़ा सा शायद वो लाइफस्टाइल में भी हमारा परिवर्तन आया है कि हमारा ब्रेन शायद उस तरह से ट्रेन हो नहीं पा रहा और हम पैनिक करने लग जाते हैं कि हमें याद नहीं हो रही है चीज़ें। बहरहाल निधि, ये भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है ब्रेन हेल्थ को बैलेंस रखना या ब्रेन हेल्थ को मैनेज करना। छोटी छोटी चीज़ों से, बहुत ही नॉर्मल सा फूड, कोई आपको सुपर फूड नहीं चाहिए उसके लिए, कोई महंगी महंगी दवाई नहीं चाहिए, मल्टीविटामिन्स नहीं चाहिए, आसानी से मिलने वाली चीज़ों से आप अपनी ब्रेन हेल्थ को नॉर्मलाइज रख सकते हैं। हमारी ब्रेन हेल्थ जो है हमारी किचन तक ही है। अगर हम किचन से ही अपना जो डेली फूड, जो सीजनल फूड अवेलेबल हैं, अगर वो खाते हैं तब भी हम अपनी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम जैसे बात कर रहे हैं पहले के ज़माने की, जब हमारे पास गैजेट्स नहीं होते थे तब भी लोग इंटेलिजेंट थे, मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी, क्योंकि जैसे हमने सुना है बचपन से, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर हम बात करें तो मेंटल मैथ्स करना, माइंड में कैलकुलेशन करो तो मेमोरी शार्प होती है। आजकल हम कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें खाने की, तो हम किचन से ही लेके, अगर हम ओमेगा 3 की बात करें तो हमें ओमेगा 3 टैबलेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे नेचुरली एग्जिस्टिंग खाने में भी ओमेगा 3 अवेलेबल होता है। जैसे अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम फ़िश खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं। वेजिटेरियन है तो पालक में थोड़ी मात्रा में ओमेगा 3 मिलता है। नट्स के अंदर ओमेगा 3 होता है जो हमारी ओमेगा 3 की उसको पूरा करता है। साथ ही अगर हम बात करें फ्लेवोनॉइड्स की, जो एक प्लांट बेस्ड केमिकल है जिसकी वजह से हमारा जो माइंड है वो डिटॉक्सिफाई होता है, फ्री रेडिकल्स हटते हैं। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ऐसे ही बेरीज की जैसे हमने बात करी थी, वो भी रिच होते हैं फ्लेवोनॉइड्स में। पोटेशियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माइंड हेल्थ। जी हाँ। तो पोटेशियम हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं, साथ ही दालों में पाए जाते हैं। जी हाँ। तो ऐसे ही हम किचन से कई चीजें पा सकते हैं जो हमारे एब्सोल्युटली, यानी कि किचन में सब चीजें अवेलेबल हैं। और एक चीज और है, मैं जो देख रहा हूं कि जो आपके ब्रेन को ना नुकसान पहुंचाएंगी, इनफैक्ट वो चीजें बड़ी महंगी हैं। अब प्रोसेस्ड फूड खाइए, जंक फूड खाइए, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खाइए, वो बड़े महंगे हैं। फ्राइड फूड खाइए, वो बड़े महंगे हैं। लेकिन जो आपके ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं वो तो आपके आसपास ही हैं।
तो अगर आप अपने ब्रेन को हेल्दी रखते हैं तो ये तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। आपके पैसे भी बच रहे हैं और हेल्थ का जो आपको नुकसान नहीं हो रहा है उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने वक्त निकाला मैम। डॉक्टर एम.वी. पद्मा श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, थैंक यू सो मच मैम। निधि सहानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।